A very good morning to all of you. I hope you all are fine. Here we will discuss about the previous year NEET questions. So we will start with these questions. So first question is identify the correct order of organization of genetic material from largest to smallest. ठीक है, आइडेंटिफाइड करना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. सो योर फर्स्ट ऑप्शन विल बी जीनोम, देन क्या आएगा क्रोमोसोम, फिर न्यूक्लियोटाइड, देन फिर जीन. एंड सेकंड ऑप्शन इज जीनोम एंड क्रोमोसोम, देन जीन, फिर न्यूक्लियोटाइड. देन थर्ड ऑप्शन विल बी व्हाट, क्रोमोसोम, जीनोम एंड न्यूक्लियोटाइड एंड जीन. देन फोर्थ ऑप्शन विल बी chromosome, gene, genome and nucleotide. So your answer will be what? जीनोम, क्रोमोसोम, जीन, न्यूक्लियोटाइड. सबसे लार्जेस्ट कौन सा होता है? जीनोम. फिर उसके बीच में क्या आते हैं उससे स्मॉल क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम से स्मॉल जो उसके अंदर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? जीन. और जीन के बाद जो आते हैं सबसे स्मॉलेस्ट वो क्या है? न्यूक्लियस. ओके, सो योर आंसर विल बी व्हाट? सेकेंड, जीनोम, क्रोमोसोम, जीन, न्यूक्लियोटाइड. ये क्वेश्चन आपको नीट 2015 में पूछा गया है. ओके, देन योर सेकंड क्वेश्चन इज अ प्रोटोप्लाज्म इज अ सेल. अ प्रोटोप्लाज्म इज अ सेल. फर्स्ट ऑप्शन व्हाट? विदाउट न्यूक्लियस. एंड योर सेकंड ऑप्शन इज अ undergoing division. Third option is a without cell wall, and fourth option is without plasma cell wall. So your answer will be what? Without cell wall. A plant cell without a cell wall is called as protoplasm. ऐसा प्लांट सेल जो कि विदाउट सेल वॉल होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं. इसमें देखा जाए क्या होता है, एक तो सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म जिसमें ऑल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है. देन व्हाट? न्यूक्लियस. ये कॉम्बिनेशन बना के क्या बनाएगा? दैट इज प्रोटोप्लास्ट. ओके, एक होता है प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म द कंटेंट ऑफ अ सेल अलॉन्ग विद न्यूक्लियस. कंटेंट होता है सेल का विद अलॉन्ग विद न्यूक्लियस इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म. क्या बोलेंगे उसको? प्रोटोप्लाज्म. जिसमें क्या होगा आपका? साइटोप्लाज्म और क्या होगा? न्यूक्लियस होगा. ठीक है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म. ओके, इज दैट क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन इस, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2015 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ शिल्डन एंड सेक्वन आर एसोसिएटेड विद. शिल्डन और सेक्वन किससे एसोसिएटेड है? ठीक है, देन फर्स्ट ऑप्शन क्या है? प्रोटोप्लाज्म एज ए फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. सेकेंड ऑप्शन इज सेल थ्योरी. थर्ड ऑप्शन इज थ्योरी ऑफ सेल लीनिएज एंड फोर्थ ऑप्शन इज न्यूक्लियस. सो योर आंसर विल बी व्हाट? सेल थ्योरी. जो सेल थ्योरी है वो किसने दी थी? शिल्डन और सेक्वन ने दी थी. इन्होंने सेल थ्योरी में क्या कहा था? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, आर मेड अप ऑफ व्हाट? सेल्स. वो सारे किससे बने हुए होते हैं? सेल से बने हुए होते हैं. सो दिस थ्योरी इज गिवन बाय शिल्डन एंड सेक्वन ने कौन सी थ्योरी दी थी? सेल थ्योरी. ओके, अगर न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, जिसमें क्या जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट होता है. इज दैट क्लियर फॉर यू? देन फोर्थ क्वेश्चन इज, ये आपको पूछा गया था नीट 1993 में. Then your fourth question is electron microscope has a high resolution power. This is due to what? First option is electromagnetic lens. Second option is very low wavelength of electron beam. Third option is a low wavelength of light source used. And fourth option is a high numerical aperture of glass lenses used. So your answer will be what? Very low
wavelength of electron beam, very low wavelength of electron beam. वैसे resolution क्या होता है? Resolution is the power of microscope. Resolution is the power of microscope to distinguish between the closely related two particles. ठीक है, distinguish करता है between two particles के बीच में. ठीक है, so this is your answer. Electron microscope has a high resolution power. This is due to very low wavelength of electron beam. Next question is, और ये आपको पूछा गया था नीट 1992 में पूछा गया था. Your next question is resolution power is the ability to. अभी आपको मैंने इसके resolution की आपको definition बताई कि distinguish करता है between two closely पार्टिकल्स के बीच में. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोज पॉइंट्स, एंड सेकंड इज डिस्टिंग्विश टू क्लोज ऑब्जेक्ट, देन थर्ड वन इज डिस्टिंग्विश ऑलमोस्ट ऑर्गेनेलिस, एंड फोर्थ वन इज मैग्नीफाइंग इमेज. सो योर आंसर विल बी डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोज ऑब्जेक्ट. ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल वॉल इज एब्सेंट इन. ये आपको पूछा गया था नीट 2015 में. सेल वॉल एब्सेंट होता है किसमें? फ्यूनेरिया में, माइक्रोप्लाज्म में और नोस्टॉक में और एस्पेरिगिलस में. सो योर आंसर विल बी व्हाट? क्या होना चाहिए योर आंसर? योर आंसर विल बी माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा, आपको पता होगा जो माइकोप्लाज्मा होता है वो क्या है? इसमें क्या सेल वॉल एक तो एब्सेंट होती है और ये क्या है? स्मॉलेस्ट सेल है. माइकोप्लाज्मा इज अ स्मॉलेस्ट सेल, और इसका अनदर नेम क्या है? पीपीएलओ. अनदर नेम इज पीपीएलओ. इसमें क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है. ठीक है, अनदर नेम इसका क्या होता है? पीपीएलओ. प्लूरो pneumonia like organism. This is a smallest cell. ठीक है, ओके, थैंक यू.